नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक में दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ मैं, उसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज इसलिए आ रही थी क्योंकि इससे पहले मैंने कैंपस फुटवेयर के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया था। तो उसके बाद से लोगों का कहना था कि अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं तो एक और जो कंपनी है रिलैक्सो, उसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाएं दोस्तों। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना चाहिए दोस्तों। तो इस एक वीडियो में दोस्तों क्वार्टर फोर के नंबर्स, आप कहते हैं सेगमेंटल एनालिसिस और फ्यूचर आउटलुक, कैपेक्स, ये तमाम चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, फुटवेयर जो पूरा एक सेगमेंट होता है दोस्तों, वो आने वाले समय में ना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा गुजरने वाला है। प्लस सरकार की एक स्कीम जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, ऑर्गेनाइज जब मैं कहता हूँ दोस्तों तो वो कंपनीज जो बहुत ज़्यादा बड़ी आपको दिखती हैं, जैसे रिलैक्सो, कैंपस, ये तमाम कंपनीज को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस, आप कह सकते हैं, फुटवेयर सेगमेंट में, लोकल मैन्युफैक्चरर, वहाँ से आप कह सकते हैं उनको बहुत बड़े झटके लगेंगे। तो ओवरऑल फ़ायदा किनका होगा दोस्तों? जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो मार्केट शेयर वो अपना आने वाले समय आपको दिखेगा बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो क्या है पूरा मामला? इस स्टॉक में आप कह सकते हैं क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या फ्यूचर आउटलुक को, क्या पॉजिटिविटी है, क्या हिट है, क्या मिस है। और देखिए, अगले महीने से आपको पता होगा क्वार्टर वन के और फाइनेंशियल 24 के नंबर आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले एक, आप कह सकते हैं, पीछे मुड़ के अगर आप चीज़ें देखना चाहते हैं, प्लस कैसे नंबर्स हो सकते हैं क्वार्टर वन में, इसकी एक, आप कह सकते हैं, एक ब्लर पिक्चर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ पार्ट अगर आप स्किप कर जाते हैं तो एक कंप्लीट जो पूरा व्यू है वो आप नहीं समझ पाते, और फिर आप अगर निवेश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्क्लोजर के रूप में ये कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। प्लीज़ कोई भी पोजीशन लें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। तमाम जो रिपोर्ट्स है, तमाम जो न्यूज़ आउटलेट है, उसको एक साथ कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश किया हूँ। आपकी और कोई स्टॉक में क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। इसके लिए चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट तरफ चल दोस्तों। मैं फिर कहूँगा, प्लीज़ कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। ये आपके लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छा, एक, आप कह सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो हो सकता है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टर फोर के परफॉर्मेंस हाईलाइट। तो देखिए, जो क्वार्टर फोर के नंबर्स निकल के आए दोस्तों, वो काफ़ी हद तक जो एनालिस्ट थे, जो ये सोच रहे थे शायद बहुत सबड्यूट नंबर आएंगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ये बेटर नंबर निकल के आए दोस्तों। और ख़ास करके जो एक 20% का अप मूव हमको देखने को मिला ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में, और जो एबिटा मार्जिन दोस्तों वो 16% में आई, जबकि आप कह सकते हैं बाजार की एक्सपेक्टेशन था 14 से 15%। और इस चीज़ ने, यही रीज़न है कि स्टॉक जो एक समय हर कोई अवॉइड करने बोला था, एक शानदार तेज़ी आपको दिखाया था। ठीक है, आप देखिए, जो वॉल्यूम ग्रोथ में एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला ना, उसके पीछे का कारण था जो प्राइस करेक्शन हमको देखने को मिला, जो कंपनी ने उठाए थे दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर में, जो लीडिंग टू अ 27% क्वार्टर राइज इन वॉल्यूम्स टू 5.2 पेयर सोल्ड इन क्वार्टर, आप कह सकते हैं, क्वार्टर फोर फाइनल 23। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, कि जो प्राइस कटिंग लगातार हो रही थी उसने वॉल्यूम ग्रोथ में एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, कदम उठाया कि वापस से जो रिलैक्सो बहुत, आप कह सकते हैं, बाजार में डल दिख रहा था, एक शानदार वापसी करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप देखें तो कंपनी ने दोस्तों रिकवरी विटनेस की है फ्रॉम इन मार्केट शेयर, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर दोस्तों इस कंपनी के लिए कि रिलैक्सो ने, आप कह सकते हैं, मार्केट शेयर गेन किया, वो भी तमाम जो इनके मेजर सेगमेंट रहते हैं। और उससे भी बड़ा चीज़, विदाउट रिलाइंग ऑन डिस्काउंट्स और ऑफर, मार्जिन की तिलांजलि देने के कारण नहीं हुआ है दोस्तों। ये यही कारण था कि ये जो रिकवरी मार्केट शेयर में आई तमाम सेगमेंट्स पे, इससे बाजार बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ थी ना, ये एडवर्टीजमेंट में स्पेंड करके बड़े बड़े डिस्काउंट के कारण नहीं हुई थी। ठीक है, जबकि जो मार्जिन एक्सपेंशन था उसके पीछे का रीज़न ये था, आप देखिए, हायर सेल्स ऑफ लो कॉस्ट इन्वेंट्री,
जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री दोस्तों उसके कारण, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ना रिलैक्सो के ऊपर मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कंपनी का जो अभी सरदर्द है आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में वो है हाई कॉस्ट इन्वेंटरी। और देखिए जैसे ही हाई कॉस्ट इन्वेंटरी आपको लिक्विडेट होती दिखाई दी, लो कॉस्ट इन्वेंटरी ने पूरा का पूरा बाजार में माहौल बदल के रख दिया इस रिलैक्सो का। ठीक है, आप देखिए बात करें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के तो रेवेन्यू में लगभग 9.6% की आपको जंप देखने को मिली है। जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों उसमें 50 बेस पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि जो पैट है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो फ्लैट नजर आया है। ठीक है, और बात करें फाइनेंशियल 23 की दोस्तों तो जो रेवेन्यू दोस्तों उसमें बढ़ोतरी आपको कितनी 4.9% की ईयर ऑन ईयर टू ₹2783 करोड़ का जंप देखने को मिला। ठीक है, आप देखिए जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन दोस्तों वो लेड टू 360 बेस पॉइंट ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्शन एबिटा मार्जिन। एक समय दोस्तों जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस थे ना उसने अभी भी आप कह सकते हैं इनके एबिटा मार्जिन में एक कॉन्ट्रैक्शन ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखने को मिला मार्जिन टू 12.1%, जिसके कारण ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों ₹155 करोड़। ठीक है, आप देखिए कंपनी के बोर्ड ने लगभग ₹2.5 का आपको डिविडेंड भी दिया है। तो आपको एक चीज़ इस क्वार्टर 4 के नंबर के अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा कि एक चीज़ कि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, जो एक आप ऐसे एलिवेटेड प्राइसेस थे, वो मार्जिन को, सेल्स को, वॉल्यूम्स को बहुत आप कह सकते हैं प्रॉब्लम कर रहे थे। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंपनी को एक पीछे तरफ खींच के रखे थे। लेकिन जैसे ही लो कॉस्ट इन्वेंट्री की एंट्री होती है प्लस रॉ मटेरियल में काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिली, जिसके कारण एक बहुत बड़े दबाव से चल रही कंपनी को एक शानदार आप कह सकते हैं सांस लेने का मौका मिला। ठीक है, और हम आगे चलेंगे तो आप पाएंगे यहाँ देखें रीगेनिंग मार्केट शेयर इन ओपन फुटवेयर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर स्पार्क शूज। ठीक है, देखिए कंपनी ने जो मार्केट शेयर वापस से पाया है ना ओपन फुटवेयर में, और एक शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी स्पार्क शूज़ में, ये काफ़ी अच्छा रहा है। कैसे आप देखिए इस पर चर्चा करते हैं तो देखिए आप यहाँ पाएंगे रिलैक्सोस वॉल्यूम हैज़ बीन अंडर प्रेशर डिक्लाइन बाय 11% इन द 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 23। और मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों जो शुरू के 9 मंथ निकले ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में दोस्तों रिलैक्सो के वॉल्यूम्स वहाँ पर 11% गिरावट देखने को मिली, और इसका असर आपको इसके उस समय शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। बट रिलैक्सो लॉस्ट मार्केट शेयर मेनली कहाँ दोस्तों जो ओपन फुटवेयर होता है ना, आप जो चप्पल पहनते हैं जो कह सकते हैं क्लोज नहीं रहती बल्कि ओपन सैंडल टाइप की रहती हैं, उसकी बात हो रही है। देखिए जो ओपन फुटवेयर है कैटेगरी है जो कि 75% ओवरऑल पोर्टफोलियो रखता है दोस्तों। ठीक है, आगे है वाइडनिंग प्राइस डिफरेंशियल एमिड्स चैलेंजिंग रूरल डिमांड लेड टू रिलैक्सो अंडर परफॉर्म द इंडस्ट्री। और देखिए रिलैक्सो का एक बहुत बड़ा बाजार ओपन फुटवेयर में आता है जो कि इसकी ओवरऑल का 75% है, प्लस रूरल में आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे रिलैक्सो एक काफ़ी मजबूत पकड़ है, और वहाँ पर कमी आने के कारण जो डिमांड आपको पता है पिछले कुछ समय से रूरल डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न रखी थी, तो उसके कारण भी रिलैक्सो ने इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था। ठीक है, आगे देखिए हाउएवर द कंपनी स्टार्टेड टू रीगेन मार्केट शेयर आफ्टर प्राइस कट टुवर्ड द एंड ऑफ सेकेंड हाफ। जैसे ही कंपनी, और देखिए यहीं पर आपको ना ब्रांड वैल्यू समझ में आती है और एक मैनेजमेंट कितनी प्रोएक्टिव है आपको समझ में आएगा। लंबे समय से गिरावट देखने को मिली, और देखिए जैसे ही प्राइस कट्स हुए एक लो इन्वेंट्री नीचे आई वापस आई, तो देखिए कंपनी ने मार्केट शेयर लेना शुरू किया सेकेंड हाफ 2023, और कंपनी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मार्केट शेयर गेन अब लगातार जारी रहेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, जो क्लोज फुटवेयर सेगमेंट है स्पोर्ट्स कैटेगरी का, जहां आपको पता होगा जो स्पार्क्स है ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और रिलैक्सो का काफ़ी शानदार कर रहा है, जो कि 16% कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। उसने एक बहुत ही मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो यानी कि आप देखें ओपन आप कह सकते हैं जो ओपन फुटवेयर सेगमेंट है जहाँ 75% कैटेगरी आती है, और आप कह सकते हैं जो क्लोज फुटवेयर है स्पोर्ट्स जिसमें स्पार्क्स एक ब्रांड है, तमाम इनकी जो कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छा यहाँ आपको करते हुए दिखाई देगी। आगे देखिए विद एन
increasing preferences towards sports and athleisure activities, Relaxo expects the strong momentum to continue and has expanded capacity in this segment. देखिए ये बात ना मैंने कैंपस एक्टिवेयर के जब बात की थी तब भी कहा था, आजकल लोगों के बीच स्पोर्ट्स प्लस जो एथलेजर होता है, जो आप स्पोर्ट्स खेलने या जिम जाने वक्त जो कपड़े पहनते हैं उसको लेकर के जिस तरह की मांग है, ये तमाम कंपनी चाहे रिलैक्सो हो, कैंपस एक्टिवेयर हो, उनके लिए आने वाला समय बहुत बहुत शानदार होने वाला है। इतना ही नहीं, आप देखें द कंपनी प्लान्स टू मोर देन डबल द स्पार्क शो बिजनेस। कंपनी का ये प्लान है भाई, जो स्पार्क का शो बिजनेस है वो आने वाले समय में डबल करेंगे और रेवेन्यू को 1000 करोड़ का टारगेट देने की बात की जा रही है आने वाले 2 से 3 सालों में। यानी आप देखिए तो काफ़ी शानदार प्राइस मोमेंटम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक और पॉजिटिव चीज़, जो मार्जिन दोस्तों वो प्री कोविड लेवल तक रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ थी। कैसे, आप देखिए जो की रॉ मटेरियल के प्राइस दोस्तों, स्पेशली जो ओपन फुटवेयर सेगमेंट में होते हैं जैसे पॉलीमर और ईवीए, उसने एक बड़ा करेक्शन दिखाया दोस्तों। रीज़न क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे वो काफ़ी नीचे आए, और देखिए करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी क्रूड ऑयल जो है ना वो काफ़ी हद तक नीचे दोस्तों, और जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो 25% तक करेक्ट हो चुके थे पिछले 6-7 महीनों में। ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, अभी और ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं दोस्तों क्रूड ऑयल प्राइस। ठीक है, और मोरओवर अगर मैं चर्चा करूं तो जो रिलैक्सो है दोस्तों, उससे जो इसके हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री थी जो मैंने पहले बताया, वो पिछले 2 क्वार्टर्स में उसने पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दिए हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है जो रिडक्शन इन रॉ मटेरियल देखने को मिल रहा है उसके कारण जो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको यहाँ से आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यानी देखिए जो हर एक प्रकार से मुश्किलें देखने को मिल रही थी वो अब अच्छी करती हुई अब वो पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। आगे देखेंगे फर्दरमोर जो एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों, वो आप देखिए वी एक्सपेक्ट द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज टू एड मार्जिन इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो वो भी एक मार्जिन इंप्रूवमेंट का कारण बनेगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिलैक्सो के मार्जिन है वो प्री कोविड लेवल तक आएंगे, जो लगभग 16 से 17% थे करंट फिस्कल में दोस्तों। ठीक है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी चीज़। अब थोड़ा बात कर लेते हैं भैया सेगमेंट रेवेन्यू की, कि सेगमेंट वाइज क्या चल रही हैं चीज़ें। तो देखिए ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें जो कि 11% कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों इनके रेवेन्यू का, और कंपनी नए प्लेटफॉर्म में अपने आप को ऐड करने की बात कर रही है जैसे आजियो और अदर, जिसके कारण शेयर में आपको कह सकते हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ई कॉमर्स बिजनेस के। ठीक है, यानी करेंटली 11%, और आजियो और अन्य जब मैं आप ये लिस्टेड हो जाएंगी दोस्तों तो वहाँ से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बात करें ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट की, तो देखिए जो नॉर्दर्न रीजन है ना वो 44% शेयर कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन है वो 22% और 20% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ज्योग्राफी वाइज में आपको देखेंगे। ब्रांड वाइज देखते हैं दोस्तों, तो देखिए स्पार्क्स जो है ना वो 40% ओवरऑल रेवेन्यू करता है, जो कि 13% ग्रोथ इन सेगमेंट ऑन अ ब्रांडेड बेसिस। फ्लाइट कंट्रीब्यूट करता है 38% दोस्तों, और रिनेमिंग जो बहामास और रिलैक्सो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो स्पार्क इनका बिजनेस है वो एक काफ़ी अच्छा इनका आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ठीक, आप देखिए जो एक मिक्स है दोस्तों क्लोज एंड ओपन फुटवेयर का और स्पार्क्स का, वो कहाँ 40-60, यानी जो 40% है वो क्लोज्ड है, 60% ओपन फुटवेयर है, जबकि 35% ऑफ ओपन फुटवेयर सेल्स आता है स्पार्क्स से दोस्तों। Q4 की यहाँ बात की जा रही है, यानी ओवरऑल रिलैक्सो के लिए जो इसका स्पार्क्स ब्रांड है ना वो एक मिरेकल यानी एक चमत्कार की तरह इनके लिए काम करता दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपोर्ट की, तो देखिए जो कंपनी का शेयर दोस्तों एक्सपोर्ट में वो लगभग 4.4% है ओवरऑल रेवेन्यू का, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये आने वाले समय ये सोच रहे कि भाई नियर टर्म में ये एक्सपोर्ट की ओर ध्यान देंगे और बढ़ाएंगे। और देखिए ये एक चीज़ है जहाँ पर बहुत बड़ा हेडरूम रिलैक्सो रखता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ओवरऑल वर्ल्ड की, अगर वो आने वाले 2-3 क्वार्टर में अच्छा होता है तो यहाँ से भी रिलैक्सो आपको एक काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी मात्र 4 से 4.5% ही रेवेन्यू ये लाते हैं यहाँ से। यहाँ तक कि अब आगे देखें कंपनी ये भी विटनेस कर रही दोस्तों इम्प्रूवमेंट इन डिमांड विद इन द सेंट्रल अमेरिकन रीजन पोस्ट कोविड, जहाँ से 60% इनका एक्सपोर्ट आता है। यानी जो सेंट्रल अमेरिकन रीजन है वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ थोड़ा और देखते थे भाई,
तो देखिए जो इनकम है दोस्तों इनकी ओपन फुटवेयर की दोस्तों कैटेगरी की, और जो एक गल्फ को कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट, वो 30 से 35% है, सेंट्रल अमेरिका 5 से 10%, और दोस्तों यहाँ ओपन फुटवेयर की बात की जा रही है ना, ध्यान रखिएगा, और जो अफ्रीका कंट्रीब्यूट करता है 30 से 35%, ठीक है। यानी आप देखिए एक्सपोर्ट्स को लेकर के भी आने वाले समय में आपको और शायद रिलैक्सो में काफ़ी हद तक अच्छी और गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कंपनी आउटलुक के बारे में करते हैं। जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की ओर नज़र है दोस्तों, और मार्जिन रिकवरी दिखाई जा रही है फाइनेंशियल 2024 में दोस्तों, ये कंपनी का आउटलुक है। क्या कहा जा रहा है इसमें आप देखें, देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 में दोस्तों रिलैक्सो ने बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड नंबर पेश किए हैं दोस्तों, जबकि क्योंकि जो रेवेन्यू है वो मात्र लगभग 5% आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाया है, जबकि एबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आपको 360 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर, और जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको गिरावट लगभग 33.6% ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए प्राइस करेक्शन जो लिया गया, जो की ब्रांड है इनके, और रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो अब स्टेबलाइजेशन हमको देखने को मिल रही है, जो आने वाले समय में सेल वॉल्यूम में और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, और इंप्रूवमेंट दिखने को ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुकी है Q4 में। और यही कारण है कि आप आगे देखें तो जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है, उनका ये मानना है कि भाई जो मोमेंटम हम पाए हैं ना, वो आने वाले समय में जो एक इम्प्रूवमेंट का मोमेंटम मिला है वो आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। जो एक प्राइस स्ट्रैटेजी को बहुत वापस से रीवैम्प किया गया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है अब जो ई कॉमर्स में और ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को लेकर के कंपनी एक्सपेक्ट करती है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन इन रिकवरी दोस्तों फाइनेंशियल 24 में। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मार्जिन में तो आराम से रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर अल नीनो की जिस तरह बात की जा रही है, जिस तरह से रूरल डिमांड को कहा जा रहा है, अगर बारिश ठीक से नहीं होती दोस्तों और आपको गिरावट देखने को मिलती है रूरल डिमांड में, तो वॉल्यूम ग्रोथ में एक नेगेटिव असर शायद में हो तो आपको दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। अगर मानसून नॉर्मल आते हैं ना, इवन नॉर्मल से मैं कहूँगा अगर मात्र 10 to 15% की गिरावट दिखाता है तो ये काफ़ी अच्छा दोस्तों लेवल होगा, ठीक है। आगे आप देखिए रिलैक्सो का जो अंडर पेनिट्रेशन हमारे सदर्न इंडियन मार्केट्स में, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इसको आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ करने में। तो देखिए रिलैक्सो के पास आज भी सदर्न इंडिया प्लस एक्सपोर्ट मार्केट, ये दो ऐसा मार्केट है जो अगर कंपनी अपना एफर्ट बढ़ाती है और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पूरे विश्व में वो ठीक होते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं जंप आपको रेवेन्यू में, प्लस जो कि इनके मार्जिन में और इम्प्रूव होने में बहुत बहुत सहायता देगा दोस्तों। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।